नमस्कार। वैशिष्ट्यम प्री लर्निंग टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। वैशिष्ट्यम प्री लर्निंग टेक्नोलॉजीज को हमने एक छोटा सा नाम दिया है विप्रिल। इसके लिए हमने एक मशीन डिजाइन करी जिसका हमने नाम रखा विप्रिल ई स्मार्ट। इस विप्रिल ई स्मार्ट की आवश्यकता क्यों थी? हमारे यहाँ जो वैरायटी है उसमें एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में भी एक बहुत बड़ी वेरिएशन है। हर बड़े शहर के अंदर जो स्कूल्स हैं उनकी फीस की वेरिएशन 200 रुपए पर मंथ से लेकर 20,000 रुपए पर मंथ तक जाती है। सो क्या जो बच्चे 200 रुपए पर मंथ के स्कूल में पढ़ते हैं वो राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? वो राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट क्या वो उनकी एजुकेशन या नॉलेज कुछ भी उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मेरी सोच ऐसे नहीं है। पुराना जो वैदिक सिस्टम था, वैदिक साइंसेस जो थी, उसको आज की मॉडर्न एजुकेशन प्रोसेस से ब्लेंड करके एक प्रोसेस डिजाइन कर रहे थे। इसका रीजन सिर्फ ये था कि दुनिया में सबसे अच्छी एजुकेशन जो हम लोगों ने देखी वो सिंगापुर एजुकेशन की देखी, जहाँ पर बच्चों के अंदर संस्कार की बात करी जाती थी। देश के प्रधानमंत्री का विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट था वो ये कहता था कि देश में जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की सारी संपूर्ण जिम्मेदारी स्कूल और टीचर्स की है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ और स्कूल और टीचर के ऊपर देश की जिम्मेदारी सौंपने का काम आज तक मैंने किसी और देश के प्रोसेस में नहीं देखा। इसके अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, लेकिन सिंगापुर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग था, वो बहुत एक्सपेंसिव है। कई बिलियन डॉलर जो है वो एजुकेशन के प्रोसेस में खर्च होते थे, जबकि देश की आबादी 40 या 50 लाख। तो इसका मतलब वो एजुकेशन प्रोसेस मेरे देश में तो चल नहीं सकता। मेरे देश की आबादी 120 करोड़ है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ही 60% के करीब है। वहां पर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करना कि जो बहुत एक्सपेंसिव हो, जिसमें कि टीचर्स और पूरे प्रोसेस में एक्टिविटीज देना, उनको स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, एक बहुत ही विशेष टास्क हो जाता है, क्योंकि हर एक कोई उस एजुकेशन को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जब हमने इस पूरे सिस्टम को देखा तो हमने देखा कि हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीशन आ रहा है वो टीचर्स से आ रहा है। टीचर्स को नॉलेज नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है। बट क्या आज की तारीख में हम अपने देश के सारे टीचर्स को बदलने की क्षमता रखते हैं? नहीं। तो हमें उनके साथ में चलना है। तो अगर हमें उनके साथ में चलना है तो क्यों ना दोस्त की तरह से चले, एक ऐसा दोस्त जो हमें हर कदम पर हमारे साथ में मिलकर हमें सपोर्ट करता है। तो हमने नोटिस करा कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारे दोस्त के हिसाब से कॉमन है। तो हमें कॉमन चीजों में मिला मोबाइल फोन। तो हमने कहा मोबाइल फोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस आजकल एंड्रॉइड में आ गई हैं, और जरूरी तो नहीं है हर एक को हर एक एप्लीकेशन पहले से पता हो। तो मोबाइल फोन पे जाते हैं और उसका एक एप्लीकेशन स्टोर होता है। उस एप्लीकेशन स्टोर में जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको निकालते हैं और उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। ये जो वीडियो बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है उस बच्चे को राइट फ्रॉम प्री नर्सरी डेज एक कॉम्पिटेंट नॉलेज सिस्टम में कन्वर्ट करता है। और कॉम्पिटेंट नॉलेज सिस्टम जो है वो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वैशिष्ट्यम प्री लर्निंग टेक्नोलॉजीज स्कूल्स एवं टीचर्स को करिकुलम को कैसे डिजाइन करना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम लोग क्लासरूम है उसका फेस लिफ्ट करते हैं कि वो जगह जो है वो बहुत सुंदर लगे देखने में और बच्चों का मन आकर्षित हो कि वो उस जगह को एंजॉय करें और एंजॉय करते करते अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करें। आज से 2 साल पहले 2012 में सिंगापुर एजुकेशन में काफी सारे काम हुए थे, जिसमें मैकिंजी एजुकेशन ने एक एजुकेशन राउंड टेबल कराया था। उस एजुकेशन राउंड टेबल में टॉप के जो 6 स्कूल थे वर्ल्ड के उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि 2020 से लेकर 2030 में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं इस एजुकेशन प्रोसेस से, क्या उनको जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी है? तो उन स्कूल्स ने बोला कि नहीं, हमें नहीं पता क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसमें फिर सेकंड पॉइंट आया कि क्या जब आपको चेंजेस नहीं पता तो 2020-2030 में जो बच्चे इस प्रोसेस से बाहर निकलेंगे क्या वो इंडस्ट्री के किसी काम के होंगे, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या किसी भी जगह एम्प्लॉयमेंट मोड में पार्टिसिपेट करें, तो क्या वो इंडस्ट्री के काम के होंगे? उन्होंने कहा हमें इसमें नहीं कह सकते। तो बोले आप क्या करते हैं? बोले हम प्राइम एक डेफिनेशन है एजुकेटेड की, उस एजुकेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो बोले आपको लगता है कि एजुकेटेड की डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए? बोले हाँ, हमें लगता है कि एजुकेटेड की डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए। तो क्या हम किसी फॉर्मूले पे पहुंच सकते हैं? तो नए एजुकेटेड की जो परिभाषा थी उस परिभाषा के तहत न्यू एजुकेटेड इज इक्वल टू ई ब्रैकेट के प्लस टी प्लस एल, मीनिंग 3 वेरिएंट, नॉलेज फॉर के, टी फॉर थिंकिंग स्किल्स एंड एल फॉर लीडरशिप। इनका जो सम टोटल है उस सम टोटल के आधार को एथिक्स के बेस पर होना चाहिए। यानी कि जो हम एजुकेटेड जिसको माने न्यू एजुकेटेड,
उसको एथिकल अंडरपिनिंग, एथिक्स के आधार पर 3 चीजें, नॉलेज, थिंकिंग स्किल्स और लीडरशिप। लीडरशिप नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व आता है स्वामित्व से। थिंकिंग स्किल्स आती है सोचने की क्षमता से, कि क्या हम सोचने की प्रक्रिया को जागृत करते हैं। और ज्ञान जो है वो हमें कनेक्शन देता है। जो नया एजुकेटेड हम व्यक्तित्व निर्माण करना चाहते हैं, वो एथिक्स के आधार पर, सही और गलत के आधार पर निर्णय करे और अपने ज्ञान का, अपने नेतृत्व की क्षमता का और अपने वैचारिक बौद्धिक क्षमता का एक गठजोड़ हो। ये हमारा प्रयास था। तो जब उस परिभाषा को हमने वहां से देखा और इस पूरी प्रक्रिया पर डालकर हमने उसको अप्लाई करके देखा, तो जो हमने करिकुलम डिजाइन करा और जो ये मटेरियल वीडियोस के थ्रू हमने लेकर चला, दोनों को हमने इंटीग्रेट कर पाए। और वो इंटीग्रेशन इतना कामयाब रहा। 3 प्रिंसिपल डोमेन थी, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। हम जो कुछ भी अंडर ऑब्जर्वेशन आता है, अगर हम उसके लिए अट्रैक्शन क्रिएट कर दें, तो हम इस एजुकेशन प्रोसेस को रीडिजाइन कर सकते हैं। तो हमने बच्चों को इनिशियल लेवल पर पढ़ाई के लिए आकर्षित करने के लिए पूरा मॉडल डिजाइन करा। और ये मॉडल जो है बच्चों को आकर्षित करता है प्ले स्कूल से प्राइमरी स्कूल तक के एजुकेशन की तरफ। तो जब तक एक मजबूत प्ले प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगी, तब तक एक मजबूत सेकेंडरी एजुकेशन नहीं बन पाएगी। इसी बेसिस पे हमारा ये प्रयास वैशिष्ट्यम प्री लर्निंग टेक्नोलॉजीज टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल्स, पेरेंट्स और नेशन, इनके इंटीग्रेशन पे काम करता है। थैंक यू सो वेरी मच।